दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आखिर ये क्या चल रहा है? 2 हफ्ते के भीतर 4 अवैध फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ होता है, जहां बड़ी प्लानिंग रची जा रही थी। आखिर वो लोग किसके कहने पर अवैध सामान बना रहे थे, हथियार बना रहे थे, तमंचे बना रहे थे? और एक तो ऐसे बीहड़ इलाके में मिला, ऐसे खंडहर इलाके में मिला जहां पुलिस गई तो सन्न रह गई। यूपी के 4 जिलों में आखिर ये कौन सी कहानी चल रही है और इन लोगों की मदद कौन कर रहा था? ये लोग सप्लाई कहां कर रहे थे? ये 4 खबरों को अगर आप देखिए, यूपी के 4 जिलों में बीते 2 हफ्तों में जो कार्रवाई हुई है उसे अगर आप देखिए तो आपके दिमाग में कई तरीके के सवाल खुद ब खुद उठेंगे। यहां तक कि सोशल मीडिया पे लोग कई तरीके की बातें लिखने लगे हैं। मनीष पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा है कि अलीगढ़ में यूपी एसटीएफ ने हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। तस्वीरें आप देखिए, इन हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग गृह युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनके कमेंट में भी कई लोग तमाम तरीके की बातें लिखते हैं, लेकिन हम इनके दावों या बातों पे नहीं जाते, आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर से आपको समझने में ये आसानी होगी कि एक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक इलाके में इस तरीके का काम चल रहा था। आप जरा तस्वीरें गौर से देखिए कि ये अवैध तमंचे बनाने वाले लोग किसकी शह पर ऐसा कर रहे थे। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। अलीगढ़ से दूसरे जिले की ओर चलते हैं। ये दूसरी तस्वीर है कासगंज की, और ये यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल पे जब आप देखते हैं, डीआईजी रेंज अलीगढ़ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की गई तस्वीर, लिखा गया है अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला एक हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार, 4 अवैध तमंचे, 2 जिंदा और 4 खोखा कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। तारीख है 8 जुलाई 2025। ये हुई कासगंज की बात। इससे आगे चलिए मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये संवेदनशील जिला रहा है यूपी का, और यहाँ पे कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम तरीके के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। यहां जब कार्रवाई होती है तो अवैध फैक्ट्री चलाने वाले 3 आरोपी पकड़े जाते हैं और 35 निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र मिलते हैं, उन्हें बनाने का सामान मिलता है। ये उसकी पूरी तस्वीर है। आप अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीर देख रहे हैं उसे देखकर अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में आखिर ये चल क्या रहा है। मुजफ्फरनगर के बाद आते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ सबसे सुरक्षित माना जाना चाहिए, प्रदेश की राजधानी है, तमाम वीवीआईपी रहते हैं, लेकिन वहां की मलिहाबाद थाने की पुलिस अवैध असलहा बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करती है और इसके पास से जो सामान मिलते हैं वो भी सुनिए। 3 अदद पिस्टल, 3 अदद देसी तमंचा, 1 अदद राइफल और तमाम लिस्ट पुलिस ने जारी की है। अब ये चारों जो मामले हैं, इन चारों में जो खुलासे हुए हैं 4 बड़े, वो भी आप जानिए। उसके बाद आते हैं इस बात पे कि आखिर इनका मददगार कौन है, क्या कोई विदेश में भी बैठा है? जो पहली खबर मैंने आपको बताई अलीगढ़ की, उस अलीगढ़ की खबर को लेकर यह पता चला कि दिल्ली, हरियाणा और एनसीआर में यह सप्लाई किए जा रहे थे। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात के खतरे की, इस बात की अहमियत को आप समझ सकते हैं। बरेली एसटीएफ यूनिट ने कुआरसी थाने की पुलिस के साथ छापा मारकर इसका जो है पर्दाफाश किया। 32 तमंचे और 34 अधबने तमंचों के साथ 3 को पकड़ा गया है। अब आप जरा इसकी कहानी सुनिए कि ये लोग कैसे रैकेट चला रहे थे, एक तरीके का कहिए अवैध हथियारों का रैकेट। डीलर फैक्ट्री से 1800 रुपए में तमंचा खरीदता था, उसे 3 से 4 हजार रुपए में बेचता था। फैक्ट्री मकान के बेसमेंट में चल रही थी। पुलिस को वहां से मोबाइल और तमाम चीजें मिली है। वहां के जो एएसपी हैं अब्दुल कादिर, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बबलू और उसका साथी अरशद एक दिन में 30 तमंचे तैयार करते थे। मतलब आप समझ सकते हैं इस बात की अहमियत को कि ये लोग कैसे इस तरीके की अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। आगरा समेत 4 जिलों में जो सप्लायर मनोज एक पकड़ा गया है, उसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं।
फिर सवाल है कि ऐसे गंभीर आरोपी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे थे, समाज में नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की चीजें बना रहे थे, कानून तोड़ने की हिमाकत कर रहे थे, तो पुलिस पहले क्यों नहीं जागी। दूसरी खबर जो कासगंज की है, वहां के नगला केसरी गांव में ईंट भट्ठे के पीछे ये अवैध हथियार की फैक्ट्री चल रही थी। चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, जो मीडिया में खबर आई कि हिस्ट्री शीटर मेवाराम को हथियार बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अब एक हिस्ट्री शीटर हथियार बना रहा था, पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन यह हो क्यों रहा है? क्या पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नहीं है? तीसरी जो खबर मैंने आपको बताई, उसका मास्टरमाइंड शाहरुख बताया जा रहा है। वो हाल ही में दुबई से भारत लौटा है। उसके साथ ही जावेद और गुफरान को भी पकड़ा गया। तीनों आरोपियों से जो पूछताछ हुई, उनसे जो पता चला, उससे ये जानकारी मिली पुलिस को कि 50 से ज्यादा अवैध हथियार ये लोग सप्लाई कर चुके थे। कोई मेरठ का दीपांशु था, उसे ये लोग हथियार बेचते थे। 3000 बंदूक तमंचा 5000 रुपए में खरीदता था और 7 से 10,000 रुपए में आगे बेच देता था। एक तरीके का ये लोग अवैध बिजनेस मॉडल खड़ा किए हुए थे, जिसका खुलासा पुलिस ने किया। लेकिन लखनऊ वाली जो कहानी थी, लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र की पुलिस ने जो खुलासा किया, जिस आरोपी सलाउद्दीन उर्फ लाला को पकड़ा है, जिसकी उम्र करीब 72 साल है, उसके पास से कई तमंचे, कारतूस और तमाम चीजें मिली। और जब ये पता किया गया कि आखिर वो करता क्या था, तो जानकारी मिली कि ये मिर्जागंज क्षेत्र का रहने वाला है और वो दवा की दुकान चलाता था। आप चौंकाने वाली बात ये सुनिए कि उसकी पत्नी के अलावा परिवार में 2 लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं उसकी, जिनमें से एक नॉर्वे में रहती है और दूसरी लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही है। और सलाउद्दीन जो है, दवा कारोबार की आड़ में इस तरीके के कामों को अंजाम दे रहा था। अब ये चारों तस्वीरें अगर आप जोड़कर देखें, तो सवाल यही उठता है कि यूपी के 4 जिलों में जिस तरीके का खुलासा पुलिस ने किया, यह वाकई ठीक बात है। पुलिस को मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभानी होगी और पुलिस निभा रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये लोग कौन हैं और किस किस शाह पर ये ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।